पहली चीज़ तो ये बाकी है कि मेरे कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, कार क्या है, इंट क्या है, फ्लोट क्या है, उसको कैसे पता चलेगा, उसको कौन बताएगा। तो ये मेरा एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये मेरा एक कंप्यूटर है, थोड़ा ख़राब है बट काम चला हुआ। तो ये कंप्यूटर है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये इंट है, ये कार है, या ये फ्लोट है, जो भी है उसको कैसे बताएगा, कौन बताएगा उसको जाके। गुड क्वेश्चन, कोई भी नहीं बता सकता। तो भाई क्या है लॉजिक, क्या है इसके पीछे, क्या कुछ सीन चल रहा है जो अभी समझ नहीं आ रहा। सो फार एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस, बट एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि मेरे को आपको बताना पड़ेगा, देन आई विल बी एबल टू टेल यू कि हाउ कंप्यूटर आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन कार, इंट एंड फ्लोट। सो लेट्स से कि हमारे पास है ना एक कोड है, तो वो कोड पता कहाँ जाता है, वो कोड जाता है मेमोरी स्टैक्स में। एंड जो मेमोरी है ना वो भी ऐसे नहीं होती, एक बार मैं अच्छे से ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ वो कैसी होती है बेसिकली। तो लेट्स से हमारे पास एक यहाँ पर एक डंडी है, यहाँ पर एक डंडी है, फ्रिक, अब ये जो मेमोरी स्टैक है ना, ये जो रैम है ना, अब ये ना बेसिकली क्या है, ये मेरी रैम है, ठीक है। तो रैम में ना 3 हिस्से होते हैं, ऊपर वाला होता है हीप, ये होता है स्टैक, एंड ये जो होता है ना ये होता है बेसिकली कोड, जहाँ पर हमारा कोड जहाँ पर हमारा कोड रहता है। एंड इससे हमें कोई इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि बेसिकली क्या सिस्टम क्या चल रहा है। तो एक जो बाइट है ना यहाँ पर, ये जो एक विंडो है ना, इट रिप्रेजेंट 1 बाइट। बाइट क्या होता है, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। एक बिट क्या होती है, 0 या 1, जिसके बारे में हम लास्ट पता नहीं कितनी देर से बात कर रहे हैं। आई एम नॉट इवन श्योर कि ये वीडियो कितनी लंबी जाएगी। एंड लेट्स से हमारे पास ये जो मेमोरी स्टैक है ना, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स है, एंड एक कॉलम में आप 8 बिट्स स्टोर कर सकते हो, मतलब कि बेसिकली 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 आप इसको यहाँ पर डाल सकते हो। एंड ये चीज़ होती कैसे है, अगर मेरे को आपको वो भी एक्सप्लेन करना हो, इवन तो मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करा हुआ है अपनी पास्ट वीडियो पे, बट लेट्स से कि हमारा एक कोड है, उसको हमने रन पे क्लिक कर दिया, तो पहले क्या होगा कि रन होने से पहले ना हमारा कंपाइलर है ना उस चीज़ को कंपाइल करेगा। कंपाइलेशन में क्या होता है, कंपाइलेशन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, एंड मैं उसके बारे में फिर से बात नहीं करने वाला, हमने अपनी पुरानी वीडियो में एक बारी बात करी है। बट अगर ओवरव्यू देना हो तो पहला होता है लेक्सिकल एनालिसिस, लेक्सिकल एनालिसिस पहला होता है लेक्सिकल एनालिसिस। देन उसके बाद लेक्सिकल एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है कि आइडेंटिफाई करता है, अच्छा ठीक है यहाँ पर आई लिखा है, मतलब वो अल्फ़ाबेट्स को आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि कंप्यूटर के लिए तो वो बेसिकली एक रैंडम अल्फ़ाबेट्स है ना, उसको क्या पता कि ये क्या है। देन उसके बाद लेक्सिकल एनालिसिस के बाद होता है सिंटेक्स एनालिसिस, कि वो आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा ठीक है, वो पास ट्री बनाता है भाई, माइंड मैप्स बनाता है हमारे कंप्यूटर आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है। देन उसके बाद होता है सिमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें सेंस चेक करी जाती है कि हाँ भाई कोई कोड सेंस भी बना रहा है। देन उसके बाद होता है IR, जिसका मतलब होता है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। एंड देन उसके बाद बेसिकली क्या होता है कि असेंबली कोड ऑप्टिमाइजेशन होती है, ऑप्टिमाइजेशन में क्लीनिंग करते हैं हमारी कोड की, जितने भी ये जो फालतू की चीज़ें वो हटाई जाती है। देन उसके बाद होते हैं असेंबली, मतलब कि असेंबली लेवल में हमारे कोड को कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड असेंबली क्या होता है, असेंबली इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ अ वेरी लो लैंग्वेज, कि पुराने टाइम पे ना लिटरली लोग बैठ के 0 एंड 1 के कोड लिखते थे, एंड दैट्स हाउ द कोडिंग यूज्ड टू वर्क। देन एक इंसान ने दया खाई लोगों पे एंड एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम था असेंबली। असेंबली बीइंग अ वेरी लो लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज भी थी एक किस्म की वो, बस वो क्या था कि वो इतनी ज़्यादा लो लैंग्वेज थी एंड ह्यूमन रीडेबल थी काफ़ी, उसके कारण ना लोग असेंबली को काइंड ऑफ समझ पाते थे, जो कि आप भी समझ पाओगे इसके बाद। एंड असेंबली को ना मशीन कोड में आज के कंप्यूटर्स पता कैसे कन्वर्ट कर पाते, विद इन हेल्प ऑफ एन असेंबलर। असेंबलर इज़ अ
टूल विच इज़ यूज टू कन्वर्ट द असेंबली टूल बैक इन मशीन कोड, जिसके कारण वो जो 8 बिट्स हमें चाहिए वो हमें ऑब्टेन होते हैं, एंड देन उसके बाद है ना हमारा वो जो मेमोरी स्टैक है वहाँ जाता है, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क इन टूडेज कंप्यूटर। एंड असेंबली से आजकल तो बेसिकली बाइनरी में भी जाता है, and एक हेक्साडेसिमल भी होती है। हेक्साडेसिमल इज़ बेसिकली बाइनरी, बस वो थोड़ा सा ना उसको भी ह्यूमन रीडेबल करने के लिए एक डिफरेंट वे से एक्सप्रेस किया जाता है। हमें उससे कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें बाइनरी में ही रहना चाहिए, क्योंकि बाइनरी इज़ द बेस ऑफ एवरी सिंगल कंप्यूटर लैंग्वेज विच वी स्टडी। सो हम इससे बाहर नहीं जाने वाले। तो अब उसके बाद है ना, अब हमारे पास बेसिकली क्या है, अब हमें नंबर सिस्टम समझ आ गया, या हमें मेमोरी समझ आ गई कि कंप्यूटर में मेमोरी कैसे स्टोर होती है। जब भी हम एक कोड को रन करते हैं उससे पहले वो कोड कंपाइल होता है, एंड देन उसके बाद जब रन होता है तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना मेन फंक्शन को ढूंढता है। आपको याद है जब हम कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे थे तो उसमें हमने बोला था इंट मेन, तो वो जो मेन फंक्शन है ना वो उसको ढूंढता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जहाँ पे भी मिल जाता है ना उसके बाद का जितना भी कोड है ना वो एग्जीक्यूट होता है। एंड अगर इसमें लोकल वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं जो हम बोल रहे हैं वही वेरिएबल्स होते हैं जो हम कोड में वेरिएबल्स यूज़ करते हैं ना, जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। हमारा जो कंपाइलर है ना उसको कंपाइल कर चुका होता है, एंड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जब इस कोड को एग्जीक्यूट करता है ना तो वो जो कंपाइल हुए हुए वेरिएबल्स है ना वो उसके बाद जाते हैं हमारी मेमोरी स्टैक्स में, एंड वो जाते हैं मेमोरी स्टैक्स में, एंड उसके बाद का जो हमारा बाकी का कोड है ना वो जाता है कोड सेक्शन में, एंड ऐसे करके हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। एंड देन उसके हमें क्या समझ आया कि हमने एक कोड को एग्जीक्यूट किया तो उससे पहले क्या चल रहा है उसके बाद क्या चल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद हमें इंट का समझ आया कि इंट क्या होता है, कार क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, इसकी हिस्ट्री समझ आई कि क्या होता है। देन इंट एंड फ्लोट को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज़ समझ आई, एंड कार को भी। एंड देन उसके बाद अभी तक हमारे पास इतने सारे टूल्स हमें पता चल गए हैं। एंड हमें एक और चीज़ अभी शायद नहीं पता चली कि जो फ्लोट है ना वो बेसिकली क्या होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है। बट आपने एक चीज़ नोटिस की कि कंप्यूटर तो 0 एंड 1 को ही समझता ना, तो वो उसको तो पॉइंट समझ ही नहीं आएगा। देन उसको हम इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड देन उसको समझाने के लिए ना हमारे पास एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं IEEE